नया नया रिलेशनशिप शुरू होता है तो जिस लड़के का कभी फीमेल इंटरेक्शन हुआ ही ना हो तो उसको तो सर बड़ा सुंदर लगता है ये सब की मतलब कि चिंता करती है तो पूछेगी इसका अनुपात क्या है कि मतलब 70-30 क्या अनुपात है इसका सर कि ये इतने में हो तो ठीक है, अन्यथा लाल सलाम बोल के निकल लो। लाल झंडा देख के नहीं निकल रहे हो, लाल सलाम देख के निकलोगे। ये कोई थ्योरी क्लास नहीं है कि इस क्लास के बाद आपको एग्जाम देना है फिर आपको उसमें मार्क्स मिलेंगे। यू फील दैट मुझे बार बार झूठ बोलना पड़ रहा है रिपीटेडली कि हमारे लड़ाइयाँ अवॉइड हों, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स गड़बड़ है। गवर्नमेंट और जुडिशरी को पता है कि फॉल्स केसेस हो रहे हैं, तो उनके लिए उनका क्या मतलब स्टैंड है? 2 महीने की बच्ची ने 498 एक केस में अपनी जमानत कराई थी। 2 महीने की बच्ची ने। आपने सर उसमें 3 पैरामीटर्स गिनाए थे जिसमें से एक था पॉजिटिवनेस। अब सर जब मतलब नया नया रिलेशनशिप शुरू होता है तो जिस लड़के का कभी फीमेल इंटरेक्शन हुआ ही ना हो तो उसको तो सर बड़ा सुंदर लगता है ये सब की मतलब कि चिंता करती है तो पूछेगी ही, है ना। तो सर मतलब इसका अनुपात क्या है कि मतलब 70-30 क्या अनुपात है इसका सर कि ये इतने में हो तो ठीक है, अन्यथा लाल सलाम बोल के निकल लो। लाल झंडा देख के नहीं निकल रहे हो, लाल सलाम देख के निकलोगे। ये कोई थ्योरी क्लास नहीं है कि इस क्लास के बाद आपको एग्जाम देना है फिर आपको उसमें मार्क्स मिलेंगे। मैं ये ऐसा इसलिए कह रहा हूं, आपका अनुपात अलग है, हरपाल जी का अनुपात अलग है, मैडम का अनुपात अलग है, इनका अनुपात अलग है। ये हमारी स्वयं की सहिष्णुता के ऊपर निर्भर करता है कि भाई सामने वाला कितना पॉजिटिव है, नंबर 1, और उसकी कितनी पॉजिटिवनेस मैं बर्दाश्त कर सकता हूं या कर सकती हूं, ये उसके ऊपर निर्भर है। इसका कोई अनुपात नहीं है। आप पॉजिटिव हो, आपका पार्टनर पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात है। आप फ्री हो, आपका पार्टनर पॉजिटिव है, बहुत गलत बात है। आपका सवाल वैसे था बहुत अच्छा, आपने खुद ही उसका जवाब दे दिया था वैसे तो, कि वो पता कैसे चले कि कब रेड फ्लैग मतलब लाल सलाम करके जाना है। तो वो जो पिघल गया तो आप किस स्टेज पे पिघले? कई ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, कई ऐसे इंडिविजुअल, सर आपकी बात कैरी फॉरवर्ड करूँगी, ऐसी इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ होती हैं जिनको पॉजेसिवनेस पसंद होती है। मेरे जो अभी लाइफ पार्टनर है करण, उनको मतलब इतनी पॉजेसिवनेस पसंद है कि अगर मैं 2 दिन भी उसको मतलब ये बोलूँ ना कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, ये करो वो करो, अरे आज तुमने मुझे बेबी नहीं बोला, अरे आज तुमने मुझे चाय नहीं बना के दी, अरे मुझे पसंद है ना कि तुम ये करो मेरे लिए। जैसे कई बार लोग बोल देते हैं ना, यार ये बड़ा मॉमली रिएक्ट नहीं कर रही है, शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, बहुत ज़्यादा कि ये खाएगा इससे इसका गला ख़राब हो जाएगा, इससे इसके साथ ये हो जाएगा। तो आई रिमेंबर मेरे साथ ऐसा एक इंसिडेंट हो चुका है एक्चुअली, एंड यू वोंट बिलीव, उसने उस इंसान को खुद जवाब दिया कि भाई तुम कौन, मुझे ये चाहिए, मैं ये चाहता हूँ, अगर ये मुझे एक बार मेरे नाम से बुला दे तो मुझे परेशानी होती है। तो ये इंडिविजुअल वो है, उसका कोई पैरामीटर नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस लेवल का पॉजिटिवनेस आप डील कर पाएंगे, किस लेवल की आप नहीं कर पाएंगे, या फिर आप लाल सलाम दे के चले जाएंगे। मैं काफ़ी स्पेस क्रेविंग हूँ, तो मुझे लगता है बस कबीर सिंह नहीं चाहिए लाइफ में। आई वुड नॉट प्रेफर अर्जुन रेड्डी फॉर श्योर। एंड वही है, स्पेस, रिस्पेक्ट, एंड एट द सेम टाइम सब पार्टनर्स की अपनी डेफिनेशन है of possessiveness. I might have my own sense of possessiveness which my partner may like, but constantly कोई कपार पे बैठा रहे, what are you doing, surveillance है, तो वहाँ पे if you're not in your skin, if you're not able to breathe, या आपको unfortunately एक point पे झूठ बोलना पड़े। और मेरा ये सुझाव भी रहता है, I've seen some seasons and मैं seasoned lover तो नहीं बोलूँगी, but I would still say that there is not absolutely necessary कि आपको अपने हर पार्टनर को हर चीज़ बतानी चाहिए। आपको अपने पेरेंट्स को भी ज़रूरी नहीं आप हर बात बताएं, कुछ चीज़ें आप तक कन्फाइंड हैं, एज लॉन्ग एज आपका वो मोह नहीं भंग हो रहा है कि नहीं यार दिस पर्सन इज गेटिंग इनटू माय स्पेस, एनक्रोचमेंट नहीं है। और एयर साइन और वाटर साइन इट्स लाइक अ वेरी रियल थिंग। तो कहीं ना कहीं अगर कोई ज्यामितीय शास्त्र या एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता है तो कुछ लोगों का इनेट सेल्फ बहुत फ्री स्पिरिटेड होता है। तो अगर आप किसी के साथ हैं और उसके साथ होने के बावजूद भी इफ़ यू फील दैट मुझे बार बार झूठ बोलना पड़ रहा है रिपीटेडली कि हमारे लड़ाइयाँ अवॉइड हों,
तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स गड़बड़ है, तो उस पर वर्क करना चाहिए। बाकी दो लोग एक तरीके के नहीं होते हैं और उन्हें होना भी नहीं चाहिए। हमारे सिबलिंग्स नहीं, हमारे अपने सिबलिंग से लड़ाइयाँ हो जाती हैं। सो लाल सलाम, लोल सलाम, whatever works and part ways and move on. ओके, सो आई वॉजंट श्योर कि इफ़ आई शुड आस्क दिस और नॉट, बट क्योंकि अभी आपने कबीर सिंह बोल दिया तो पूछ लेते हैं कि जैसे आपने भी बोला कि मुझे कबीर सिंह या अर्जुन रेड्डी नहीं चाहिए, और इंडिया में लोग मूवीज से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है? तो ऐसे में जब एनिमल जैसी मूवी बनती है या कबीर सिंह जैसी मूवी बनती है, तो आपको क्या लगता है? एंड दैट आलिया की मूवी अपना टाइम आएगा, she is गली also बॉय, an गली बॉय, possessive yes, गली बॉय, गली बॉय, exactly. yes. तो ऐसे में मतलब हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि क्या इसमें कुछ ऐसे कानून का कुछ ऐसे इंक्लूजन होना चाहिए, या जो भी एनजीओ या इस स्पेस में काम करती हैं उनको इसके लिए कुछ करना चाहिए, सो दैट लोग नेगेटिवली इन्फ्लुएंस ना हो और मूवी को सिर्फ मूवी की तरह ही देखें? मैम, मेरा तो इसमें बहुत पर्सनल विचार यही है दैट फॉर मी सिनेमा इज एंटरटेनमेंट, इट्स आर्ट, और क्रिएटिव लिबर्टी सबको मिलनी चाहिए हर तरीके की। मैं कभी कभी नहीं मुझे समझ आता कि ईद पे सलमान भाई की क्या नॉनसेंसिकल मूवी है ये, बट वो ब्लॉकबस्टर हुई है। और कभी कभी लापता लेडीज जैसी बहुत ही खूबसूरत प्यारी मूवीज या धोबी घाट जैसी बहुत ही डीप मूवीज नहीं चल पाती हैं। तो यू डोंट नो व्हाट डज पीपल वांट, एंड क्रक्स ऑफ माय 33 इयर्स वुड से कि लोगों को मसाला पसंद है। मीडिया की बात कर ले या कहीं पे भी कर ले, या हम लीगल जर्नलिज्म की बात करें, कैची लाइंस, कैची फ्रेजेस, ऐसी चीज़ जो लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर मूवी बनाई गई है जिसका जॉनर एक किसी पर्टिकुलर जेंडर को इल्यूमिनेट कर रहा है या दूसरे को वहाँ पे डेविलिश कैरेक्टर दिखा रहा है, तो मुझे लगता है इतना पर्टर्ब नहीं होना चाहिए। एज लॉन्ग एज की जो फिल्म सर्टिफिकेशन एजेंसी अनफॉर्चुनेटली वो भी बहुत क्रेडिबल नहीं है, और एनी टॉम डिक हैरी मूवीज दैट आर बीन क्रिएटेड उनको रैंडमली दे दिया जाता है। तो एडल्ट कंटेंट क्या है, इस तरीके से कुछ सरकारी ऑफ कोर्स एक लीगल गाइडलाइंस होती हैं कि आप जो है वायलेंस तो नहीं परपेचुएट कर रहे हैं, किस लेवल का वायलेंस है। अब गैंग्स ऑफ वासेपुर, मैं अपने घर की बात करती हूँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर, आई एम नॉट अ मूवी बफ, आई एम वेरी पर्टिकुलर कि मैं 4 तरीके के रिव्यूज पढ़ के ही मूवी देखना चाहती हूँ। गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2, आई वॉज द फर्स्ट वन इन द सिनेमा हॉल, मैंने सीटी बजाई, मैंने एंजॉय किया। माई एल्डर सिस्टर एंड माई हस्बैंड एट द सेम टाइम टिल डेट दे हैव नॉट सीन। हैदर फॉर दैट मैटर मुझे बहुत पसंद आई, बट माई सिस्टर कुड नॉट टेक इट, शी गेट्स ट्रिगर्ड, शी सेज नो दिस इज एक्यूट violent, it's very violent and I would not be able to see. तो मुझे लगता है कि ट्रिगरिंग है टू एन एक्सटेंट कि उसको एम्यूलेट करके कोई गलत काम कर रहा है, उसके लिए कानून बने हैं, बट सिनेमा को कहीं ना कहीं सिनेमा की तरह देखना चाहिए, भरपूर उसका क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए। इफ देयर वाज अर्जुन रेड्डी, देन एट द सेम टाइम यहाँ गली बॉय भी आई है, तो जैसा कि हमने टॉपिक वहाँ से स्टार्ट किया था कि नहीं, हिंसा का कोई जेंडर नहीं होता, एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल विल subsume into that definition. This is my take on that. बाकी लॉज एज सच सर्टिफिकेशन के लिए हैं और उनको कुछ क्रॉस एंड चेक्स के थ्रू जाना पड़ता है, और जब तक वो उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलते हैं तब तक जो है एडवाइजरी बोर्ड उस पर उसे पारित नहीं करती है। हाँ, मेरा नाम विवेक शर्मा है। मेरा क्वेश्चन जयदत्त सर से है। सर, आप तो सर्वाइवर हैं, आपने तो केसेस कर लिए। आई एम अ फाइटर, मैं अभी करेंटली फेस कर रहा हूँ फेक केसेस फ्रॉम माई वाइफ। तो ठीक है, आई विल फाइट। आपने जैसे बोला कि सेशन कोर्ट में 7 साल, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, आई एम रेडी फॉर दैट। बट मैं आने वाले जनरेशन्स के लिए, आपने भाइयों के लिए क्या ऐसा कर सकता हूँ इंडिविजुअल लेवल पे, क्योंकि लॉज तो कब चेंज होंगे क्या होंगे पता नहीं, लेकिन मैं इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकता हूँ आने वाले लोगों को सपोर्ट करने के लिए। तो प्लीज़ इसके बारे में प्लीज़ आप थोड़ा गाइडेंस दीजिए। देखिए, सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन में कहते हैं कि लॉस चेंज होती हैं कुछ करने से। अगर आप बाय द वे कुछ करना चाहते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि अगर मैं आपको एक प्लेकार्ड दूं जिस पे लिखा हो हस्बैंड इज़ नो ATM, और आपसे कहूं कि आप चांदनी चौक पे खड़े हो जाओ, गले में लटका के, हाथ में पकड़ के, वॉटेवर, क्या आप कर सकते हो? वेरी गुड। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आपको फिर एक्टिविज्म फील्ड में एंटर करना चाहिए। आपको जो भी आपके संग बुरा हो रहा है, लॉ पॉइंट से या सोसाइटी पॉइंट से या एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट से, आप उसके अपने स्लोगन्स बनाइए, उसको आप ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ चाहे वहाँ पोस्ट करिए। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है आप गूगल कर लीजिए।
मैं सुशील सुशील साक्या। मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, प्रज्ञा जी से। हालांकि वो आपने क्लियर कर दिया है कि प्रॉब्लम हर लेवल पे है जुडिशरी में और एडवोकेट्स के साथ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कि गवर्नमेंट और जुडिशरी को पता है कि फॉल्स केसेस हो रहे हैं, तो उनके लिए उनका क्या मतलब स्टैंड है, क्या अकाउंटेबिलिटी है उनकी? तो देखिए ऐसे इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं जो अभी स्टैटिस्टिक्स वगैरह निकाल रही हैं ओवर, क्योंकि कुछ साल लगते हैं कि एक ट्रेंड पता चले कि क्या इस कानून का उपयोग है या दुरुपयोग हो रहा है। ओवर आफ्टर सम टाइम ओनली यू विल बी एबल टू पुट योरसेल्फ इनटू दैट सिचुएशन कि हाँ जी ऐसा कुछ गलत हो रहा है। कुछ तो फैक्ट्स होने चाहिए, कुछ आंकड़े होने चाहिए। तो कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो जिन्होंने रियलाइज किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 498A हर आए दिन कुछ ना कुछ इतने नंबर्स हैं, XYZ नंबर्स, जो ये जा ही रही हैं, हो ही रही हैं, बार बार हो रही हैं। तो क्या कारण है? ज़्यादातर कंप्लेनेंट्स कौन है? जब उनको बाइफरकेट किया गया तो वो वुमन है। जब तफ्तीश की गई कितने मैटर्स में एक्चुअली एक्विटल हुआ है, कितने मैटर्स में एक्चुअली कन्विक्शन हुआ है, तब जाके कहीं ना कहीं एक टेंडेंसी समझ में आई कि नहीं ये बहुत ज़्यादा ग्लेयर मिसयूज है। ऐसे में 498A में जो पहले कंडीशन थी, जैसे कि मैंने बताया कि 498 पहले आईपीसी रजिस्टर एफआईआर हो जाती थी, और यदि एफआईआर हो गई है तो अनटिल अनलेस वो क्वॉश नहीं हो जाती है तब तक कुछ हो नहीं सकता है। तो 498A पहले पुलिस जाके एफआईआर रजिस्टर कर देती थी, बाद में इन्वेस्टिगेशन करती थी। अब कोर्ट ने प्रॉपर लैंडमार्क गाइडलाइंस दी हुई हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। बेसिक नेचर जो है इस क्राइम का वो मैट्रिमोनियल है, वो क्रिमिनल नहीं है। आप उसे क्रिमिनल उससे नहीं इक्वेट कर सकते हैं अनटिल अनलेस मारपीट है या कुछ इस तरीके का अलग एंगल आया हुआ है। तो पुलिस पहले इन्वेस्टिगेट करती है, जांच पड़ताल करती है, CAW सेल की रिपोर्ट देखती है, वहाँ पे काउंसलर्स होते हैं, वहाँ पे लीगल ऑफिशियल्स होते हैं। जब वो एक रिपोर्ट बनाती हैं, उस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लेके पुलिस अब वो करती है। तो एटलीस्ट ब्रीदिंग टाइम मिलता है कि कहीं अगर कोई झूठा केस है, मेरी सास ने मारा, मेरी बहू ने मार दिया, मेरी ननद ने मार दिया, बाद में पता चला ननद जो है कुवैत में रहती है, आपको पता ही नहीं है, बट पुलिस ने एफआईआर कर दी। अब वो बेचारे भाग के उनका खानदान आ रहा है, और ननद का छोड़ो, ननद के साथ ननद के हस्बैंड है, वो मेरे पे बुरी नजर रखते हैं, मेरे ससुर ने मेरे साथ जो है सेक्सुअल असॉल्ट किया। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग दैट वी सी, औरत फाइल अगर कर रही है, मेरे ससुर ने मेरे साथ बदतमीजी की, 354 आईपीसी कर दो, आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमन। वो आदमी ऐसा कि वो जो है मृत्यु शैया पे है, वो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, बट इट इज डिमीनिंग। एंड मेरे लिए बड़ा पेनफुल होता है जब कोई उम्र दराज मेरे पिता समान एज का आदमी आए और रोए कि बेटा हमने नजर उठा के नहीं देखा होगा हमने बहू को, और आज बहू ने इतना बड़ा एलिगेशन लगा दिया है कि मैंने उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है। मैंने देखा है लोगों को गिड़गिड़ाते हुए, एंड इट फील्स वेरी पेन्ड। तो मिसयूज तो डेफिनेटली हो रहा है। ऐसे में कानून के पास पावर है या लेजिस्लेशंस के थ्रू आप अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। तो कोई सर कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता है सूरत हाल बदलेगा, बट मुझे अभी भी लगता है कि हो सकता है आगे एक ऐसा समय है कि क्या पता रिजर्वेशन भी खत्म कर दें। क्या पता आर्टिकल 15 का जो सब क्लॉज 3 है, जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, उसे ये बोला गया था, या रिजर्वेशन को भी इसलिए बोला गया था लाने के लिए कि कुछ सालों तक लोगों का भला होगा। फिर उसमें क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, जब लगता है कि आपके इस स्पेशल अमेंडमेंट को लाने का जो पर्पस था वो फुलफिल हो चुका है, तो उसे हो सकता है स्क्रैप कर दिया जाएगा इन द टाइम्स टू कम। सो मुझे लगता है हमें पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। सर मैं समझती हूँ लिटिगेशन की खामियां बहुत हैं, बहुत टाइम लगता है, 5 साल भी लगता है, लेकिन 2 साल भी लगता है, 6 महीने में भी निपट जाता है, लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। अगर आप अपनी लीगल रेमेडीज को अवेल ही नहीं करेंगे तो वो संस्कृत का एक वो श्लोक है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। आप जो है अगर बैठे हुए हैं तो कुआं आपके पास नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा। टू क्वेंच योर थर्स्ट, टू गेट योर लीगल रेमेडीज, यू विल हैव टू गो। तो आप इन्वोक करिए पावर्स, और यदि आपके साथ कुछ भी होता है, बेसिक नेचर है, आपको डर लगता है, आप डरेंगे, दरोगा ने फोन कर दिया, आप घबराते हैं, बट अगर आपको पता है कि यू हैव लैंडेड योरसेल्फ इन सम ट्रबल, इमीडिएटली फाइंड आउट वेज, अपने आप को नॉलेज अपना डालिए कि क्या वेज आउट है। 4 लोगों से ओपिनियन लीजिए। सिर्फ एक ही डॉक्टर के पास आप बीमार हैं तो आप कहते हैं ना एक सेकंड ओपिनियन ले लेता हूँ, एक थर्ड ओपिनियन ले लेता हूँ। सिमिलरली पुट योरसेल्फ इन अ सिचुएशन वेयर यू आर नॉट बीइंग इग्नोरेंट। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। सो बाकी थोड़ा भरोसा रखिए, इट्स अबाउट टाइम। सुशील एक मिनट, जस्ट इन कंटिन्यूएशन व्हाट मैडम हैज सेड, जो भी केसेस किसी के ऊपर फाइल होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी जजमेंट्स आ चुके हैं। जोश टॉक का इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ यहाँ में सारे विक्टिम्स को
जो फॉल्स केस हैं या राइट केस हैं, व्हाटएवर, मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जिस किसी भी सेक्शन में 7 वर्ष या उससे कम की सजा है, मैडम प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पुलिस हैज नो राइट टू अरेस्ट एनीबडी। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2012 का एक जजमेंट आया, वो हम लोगों ने बहुत एक्टिविज्म किया था सेफ इंडियन फैमिली फाउंडेशन ने। वो जो जजमेंट आया 2012 में, उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है कि एफआईआर अगर पुलिस रजिस्टर करती है तो उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं। 2 हफ्ते के अंदर 41A नोटिस देगी। आप पढ़ लीजिएगा सेक्शन 41A। 41A के नोटिस के कंप्लाइंस ना होने पर वो अरेस्ट कर सकती है। तो इसी ऊहापोह में हम लोग जानते नहीं है, किसी को जानकारी नहीं है कि भाई क्या प्रोसीजर है। सबसे बढ़िया बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है 7 साल या उससे कम की सजा के किसी भी ऑफेंस में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। प्राइमा फेसाई नहीं गिरफ्तार किया जा सकता है until unless there are reasons to believe। और इसके पहले 2009 में, आप मानो या ना मानो, गूगल करके देख लेना, एक बच्ची का नाम है जोया, 2 महीने की बच्ची ने 498A के केस में अपनी जमानत कराई थी। 2 महीने की बच्ची ने, 2 माह 60 दिन की बच्ची ने। हेलो सर, हेलो मैम, मेरा नाम नेहा है और मैं जोश टॉक्स में ही हूँ। तो कुछ सवाल आप लोगों के लिए सोशल मीडिया से भी आए हैं, जिनमें से आपके लिए आए हैं आंचल मैम। एक महिला ने दिया है ये मैसेज कि उनके जो पति हैं उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, मारते पीटते हैं, और उस लड़की के घर वाले का भी कोई सपोर्ट नहीं है, भाई का नहीं, फादर का नहीं। तो अब वो लड़की उनसे डाइवोर्स चाहती है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे करें। तो वो आपसे जानना चाहती हैं कि क्या हो सकता है वो। देखिए, पहली बात तो नेहा, डिवोर्स का जो लीगल एंगल है वो तो आई थिंक ये बेटर बता पाएंगी, बट मैं अदरवाइज़ आपको बता देती हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने अपने चाइल्डहुड में विटनेस करी हैं, और इन चीज़ों को ख़त्म करने का सबसे जो अच्छा तरीका होता है, पहले तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि लड़की का फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, और हम उसी चीज़ को सबसे ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं या उस चीज़ पे हमारा ध्यान नहीं होता। जैसे सर ने कहा कि सर की वाइफ को जॉब मिली लेकिन उन्होंने छोड़ दी, तो हम ना यहाँ पे रिलेशंस में ये जो अपने फाइनेंशियल उसको स्टेबिलिटी को जो हम स्टेक पे लाते हैं, वो सबसे बड़ी गलती होती है लड़की की। अब आते हैं सेकंड चीज़ पे कि वो ऐसी जगह से है जहाँ पे उनको नहीं पता कि क्या करना है, अभी फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही है और हस्बैंड तो जो कंडीशन में है वो है ही है, राइट। एक और चीज़ मैं मानती हूँ कि कोई भी लड़की या कोई भी इंसान, उसके पास एजुकेशन है, सपोर्ट है या नहीं है, वो स्टिल अपना ख्याल रख सकता है, अपने लिए स्टैंड ले सकता है, अनटिल अनलेस वो इंसान हैंडीकैप नहीं है, उसको दिखता नहीं है, वो चल नहीं सकती है, कुछ और प्रॉब्लम है। अगर उनको ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो पहली चीज़ तो उनको जाके केस फाइल करना चाहिए, उस रिलेशन से, टॉक्सिक रिलेशन से बाहर आना चाहिए। और दूसरा, एजुकेटेड है या नहीं है, आई कैन गिव यू इन रिटर्न कि वो भूखी नहीं मरेंगी अगर वो काम करना चाहती है तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं बस। इसके अलावा तो और आई डोंट थिंक सो कि मैं आपको कुछ 10 और चीज़ें भी बताऊंगी तो वो इसमें हेल्प कर पाएंगी। तो सिंपल यही है कि बस इमीडिएट रिलेशन से बाहर आके अपना ख्याल रखें, अपने पीस ऑफ माइंड का ख्याल रखें, और जो जॉब मिले, जो उन्हें लगता है वो कर सकती हैं, केपेबल हैं, वो जॉब करना शुरू करें। इससे ज़्यादा तो शी कैन टेल यू बेटर। मैम, इस पे प्रैक्टिकल मुद्दे पे आते हैं। मैक्सिमम अधिकांश महिलाएं जो चाह रही हैं, जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, वो इतने गंदे विशियस सर्कल में हैं, ऑल द मोर उनकी स्थिति खराब हो जाती है यदि बच्चा होता है। फाइनेंशियल सपोर्ट हस्बैंड से नहीं है, मारपीट अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं पति का फॉर एग्जांपल बच्चे के प्रति कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है तो औरत बहुत निभाने की कोशिश करती है। हमारे यहाँ वो मानसिकता है कि शादी होके जाएगी, डोली उठेगी तो वापस अर्थी ही आनी चाहिए। एंड कहीं ना कहीं ये कटु सत्य है कि जब लड़की की शादी कर दी जाती है तो वो उसको दूसरे घर का मान लिया जाता है। 25 साल आप कहीं पले बड़े और उसको दूसरी जगह गाड़ दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत जगह ये भी है कि फर्स्ट डे से उससे ये एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं कि वो पहले दिन से ही हर चीज़ सीख कर आएगी, विच माइट नॉट बी पॉसिबल। सबके घर की परंपरा, मनोदशा, स्थिति, परिस्थिति बहुत अलग होती है। प्रैक्टिकल इशू, मेरे पास ऐसी बहुत महिलाएं आती हैं कि हम क्या करें, पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करेंगे। कोई भी शादी इसलिए नहीं करता है कि शादी तोड़े, मेरे को ऐसा लगता है। लड़कियां अधिकांश एक एडेड वो कहीं ना कहीं ये बैगेज के साथ लेकर आती हैं कि माँ बाप ने इतना शादी में खर्चा पानी किया है तो निभाना है,
और लड़के भी बहुत ऐसे होते हैं कि शादी हो गई है तो जो है यही है, बट उसके बावजूद भी यदि नहीं बन रही है और मारपीट अलग है, तो वायलेंस को सहना भी क्राइम है, वो भी गलत है। आप परपेचुएट कर रहे हैं, आपका बच्चा वही देख के ग्रो कर रहा है, तो आप एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं सेट कर रहे हैं। आपकी डेफिनेशन है वायलेंस की। किसी ने एक बार थप्पड़ मारा, थप्पड़ मूवी आई थी, लोगों ने कहा बहुत टची है, बहुत वो कल्चर का ये है। एक बहुत सिंपल सी बात है, जिस आदमी का एक बार हाथ उठ जाता है या जिस औरत का एक बार जुबान खुल जाती है तो वो कभी वापस नहीं होती। तो या तो वो स्थिति अगर आ चुकी है आपके रिलेशनशिप में, तो आप उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करिए, अगर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट हो जाता है। यदि नहीं हो रहा है, ऐसे में मेरा सुझाव है कि सबसे पहले, स्पेशली अगर औरत है, तो उसको, जैसे कि मैम ने कहा है, आप अपने फाइनेंसेस को सिक्योर करिए। सिर्फ इसीलिए स्त्रीधन होता है या मेहर की रकम होती है। गोल्ड का कोई लॉजिक था, उसका लॉजिक ये था कि एक लिक्विड असेट होता है, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, कभी कोई परेशानी हो तो वो एक इमीडिएटली आपने उसको सेल ऑफ किया, आपके पास एटलीस्ट 4 पैसे हैं कि आपको अपने बाप, भाई या अपने पिता की या पति की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। और बच्चा है, आप एक बार को भूखा रह सकते हैं लेकिन बच्चे को आपको खिलाना पड़ेगा। तो अगर ऐसी स्थिति है तो मैं कहती हूँ आप सबसे पहले अपने फाइनेंसेस सिक्योर करिए। ट्राई चाहे आप 8वीं पास हो, चाहे आप 5वीं पास हो, यदि आप मदद करेंगे। मैंने ऐसी बहुत महिलाएं देखी हैं जो बहुत ही आत्मसम्मान का जीवन जी रही हैं, सिलाई करती हैं, बुनाई करती हैं, रेडी लगा के खाना बना रही हैं, लेकिन वो खड़ी हैं और कैसे कैसे करके उन्होंने संभाल लिया। आपको सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर होना है कि आप उस रिलेशनशिप में अपना 100% दीजिए। यदि आपको लगता है कि इसके बावजूद भी ये चीज़ नहीं चल रही है, देन स्टेप इट आउट एज सून एज पॉसिबल। यदि म्यूचुअल हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। यदि म्यूचुअल कंसेंट नहीं हो रहा है, तो आप डाइवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं, जैसे कि कंटेस्टेड डाइवोर्स कहते हैं बेसिकली। ये फैमिली कोर्ट में मैटर फाइल किए जाते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में फैमिली कोर्ट्स होते हैं, वहाँ पे प्रिंसिपल, फैमिली कोर्ट जज या एडिशनल फैमिली, वॉट एवर, डिपेंडिंग अपॉन क्या जुरिस्डिक्शन कैसा है, वहाँ पे आप केस फाइल कर सकती हैं। यदि आपके पास पैसा है और आप लॉयर ले सकती हैं, वेरी वेल एंड गुड। गॉड फॉरबिड अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो नालसा एक्ट आया था, नालसा एक्ट के थ्रू लीगल एड के थ्रू आपको लॉयर्स मुहैया कराए जाते हैं। नालसा, सालसा, डालसा, नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसी भी कचहरी अगर आप जाएंगे, किसी भी हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ पे एक स्पेसिफिक लीगल एड्स क्लिनिक होती है। आप वहाँ पे एक चिट्ठी लिखिए कि मैं पॉपर हूँ, मैं इंडिजेंट हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे आप कानूनी सहायता मुहैया कराइए। अब सर का ये कहना कि वकील के पास क्यों जाते हो, जबकि ये एडवोकेट्स एक्ट कहता है कि पार्टी इन पर्सन आप जा सकते हो, कहीं ना कहीं सर हमारे पेट पे भी लात पड़ेगी, इसलिए हमारे प्रोफेशन को चलाने के लिए भी मेरा ऐसा कोई आशय नहीं सर, इट इज जस्ट बट इन हर केस स्पेशली जिनका फोन सॉरी जो क्वेश्चन रेज हुआ था, इन दैट केस काफ़ी सारे एनजीओज हैं जो इसमें पहले काउंसलिंग करते हैं, फिर उनको मेंटली प्रिपेयर करते हैं, और अगर उनको नहीं पता कोर्ट में जाके भी क्या करना है तो वहाँ पे भी वो उनको वॉलेंट्री प्रोग्राम में उनकी हेल्प करते हैं। तो इट्स बेटर कि उनके आसपास जो नियरली कोई और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एनजीओ इन चीज़ों पे, इन टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं, आप उनके थ्रू कनेक्ट होके आप उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, एंड आई थिंक दे विल गाइड हर राइट। और यदि कुछ भी नहीं है और आपके पास स्मार्टफोन है, तो आप गूगल करिए मेरे कानूनी अधिकार डोमेस्टिक वायलेंस या मैट्रिमोनियल मैटर्स में, आपके पास बहुत कंटेंट मिलेगा खुद को गाइड करने के लिए, जो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, कम से कम आपको एक दिशा दशा समझ में आएगी। और मैं 8वीं पास ही हूँ। मैडम ने एक चीज़ बहुत अच्छी बताई है, नालसा, सालसा, डालसा, नेशनल लीगल एड सर्विसेज, स्टेट लीगल एड सर्विसेज एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सर्विसेज, इसमें एटलीस्ट फीमेल्स के लिए वो इनकम असेट या इनकम एफिडेविट ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं 50,000 सालाना से कम मेरी आय है या 5 लाख से ज़्यादा आया है। महिलाओं के लिए बिल्कुल टोटली फ्री है, कंप्लीटली फ्री है। आदमियों के लिए भी है लेकिन उसमें इनकम का कुछ लिमिटेशन है, लेकिन फीमेल्स के लिए बिल्कुल फ्री है।